नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक विषय पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। इन पदों का एक एक करके व्याकरण दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। या दूसरे शब्दों में, किसी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय आदि का पृथक पृथक पूर्ण परिचय पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में क्या क्या बताना, संकेत देना आवश्यक होता है। देखिए, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। सर्वनाम में क्या बताना होता है? सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण में क्या होता है? विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य। क्रिया में अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोगकर्ता और कर्म का संकेत। क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण का भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई उसके बारे में निर्देश। और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक में उन शब्दों के भेद तथा उनका संबंध और निर्देश आदि बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर, रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, तो हम रमेश का पद परिचय देंगे और 10वीं का। रमेश क्या, सबसे पहले सोचो रमेश क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो रमेश सबसे पहले है संज्ञा। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, कौन सी है? ये व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया। फिर ये एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। कर्ता है, कर्म में क्या है? कर्ता है, इसलिए कर्ता कारक। पढ़ता है, इसका मतलब क्रिया का करता है वो। मतलब जो भी शब्द का हम पद परिचय पूछेंगे पद का, तो उसकी पूरा बता देना है। वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, लिंग है, उसका पूरा बायोडेटा था, पूरा परिचय देना। जैसे 10वीं, दूसरा उदाहरण है, क्या है? 10वीं कक्षा में बैठे हैं, तो कक्षा से तुरंत पहले आ रहे, इसका मतलब वो क्या है? विशेषण। कर्म सूचक, कर्म में बता रहा है। संख्यावाची है और 10वीं, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कक्षा का विशेष्य का विशेषण है। और हम देखो दूसरा, कर्मचारी बातें कर रहे थे, अकर्मक क्रिया हो गई, पूर्ण भूतकाल है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कृतवाच्य है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वह विश्वास के योग्य नहीं है, तो वह क्या होगा? सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन सा है? वह, मतलब अन्य है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। यह क्रिया का कर्ता है, क्योंकि यहाँ पर वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे ही आपको ये सारे जो मैंने दे रखे हैं उदाहरण, देखो इनको लिख लीजिए। ये करीबन 22 उदाहरण है, जो भी काले अक्षरों में लिखे हुए हैं ना। जैसे वह, मैं उस छात्र का, बहुत मनोरंजन कहानी है, मैं भी आया था, हिमालय, जो काले काले शब्दों में, उन सब का पद परिचय आपको लिख लेना। और जो नहीं आए मेरे से पूछ लेना, कॉपी में लिखने हैं और उदाहरण अच्छे से 1 से लेकर 20 तक कर लेना।